नमस्कार साथियों, प्रैक्टिस सेट पहला का यह तीसरा क्लास है और अब हम लोग शुरुआत करते हैं 101 नंबर क्वेश्चन से। तो आप यहाँ देख रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीलियाँ हैं। तीसरा, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है। अब इसमें कौन सही है यह हम लोगों को चुनना है। तो भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, तो यह हम लोगों का सही है। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में 21 तीली है, तो 21 नहीं है, हम लोग जानते हैं कि कुल 24 है, तो यह गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 है, यह भी गलत है, चूँकि 3:2 है, आप सब लोग जानते हैं। तो केवल एक सही है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका, केवल एक। आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर क्वेश्चन है यहाँ। जैसे हम लोग यहाँ देख सकते हैं, बड़ा करके थोड़ा दो क्वेश्चन, समय कम लगेगा। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? कहाँ से लिया गया? जो चैप्टर हम लोगों का है पॉलिटी में स्रोत, तो वहीं से यह प्रश्न है। तो समवर्ती सूची जो है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह आप लोग जानते भी हैं, आसान भी है। इसी प्रकार 103 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। यह भी आपको स्रोत से ही लिया गया है कि कहाँ कहाँ से भारत के संविधान में स्रोत जो है, कुछ महत्वपूर्ण बातें कहाँ कहाँ से ले लिया गया है। तो 103 में अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार या मूल अधिकार जो है वह लिया गया है, जो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर के 35 तक समाहित है। अब 104 यहाँ क्वेश्चन है, 104 और 105 हम लोग एक साथ देखेंगे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है। तो साथियों, संविधान की 10वीं अनुसूची में, तो डी आंसर हो जाएगा। दल बदल से संबंधित कानून जो है वह दिया गया है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, और 52वां संविधान संशोधन जो है 1985 में, जब से तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे, उन्हीं के समय में यह लाया गया था। 105, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? 105 का जवाब देना है, तो यह आंसर 117 हो जाएगा। वित्त विधेयक के बारे में विशेष उपबंध जो है अनुच्छेद 117 में दिया गया है। 106 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? 106 का आंसर बतलाना है। संविधान का दूसरा भाग, यह गलत है। तीसरा में है मौलिकता, संविधान का तीसरा भाग, यह गलत है। नागरिकता जो है वह दूसरा में है। सी, संविधान का चौथा ए भाग, मौलिक कर्तव्य, तो यह सही है। सी जो है साथियों 106 का, यह सही है। 107 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके नेतृत्व में, किसके दिशा निर्देशन में, यह पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति, इन्हीं के दिशा निर्देशन में या यह प्रशासक के रूप में कार्य को संपन्न जो है वह करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन जो है वह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथियों, ये जो प्रैक्टिस सेट लाया गया है वही है, और उसी का मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ, और थोड़ा बहुत विश्लेषण करके इसमें आप लोगों को बतला रहा हूँ। बहुत सारा क्वेश्चन जो है 67वीं बीपीएससी में आएगा, जो नया संशोधित प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी
अंतर्निहित है अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में यह अंतर्निहित है यह आपको बतलाना है। तो 108 का आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 1 अ में। नज़दीक नज़दीक विकल्प दिया गया है, तो यह ए आप जो है वह याद रखिएगा। अनुच्छेद 19 1 ब जो है वह शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 1 100 जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 1 द जो है भारत के राज्य क्षेत्रों में अबाध संचरण की स्वतंत्रता देता है। तो ए आंसर दीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हैं? 109 आंसर आपको देना है, और भारत और श्रीलंका यही इसका आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है इयोजोइक में, पेलियोजोइक में, मेसोजोइक में, सेनोजोइक में। यह ए भी होगा, सी डी ई। तो 110 का आंसर बतलाना है आपको। 110 का आंसर हो जाएगा शिवालिक या बा हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5.1 मिलियन वर्ष पूर्व प्लायोसिन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। यह आंसर हो जाएगा डी, सेनोजोइक। 111 भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताना है आपको। भारत के 9 राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं साथियों। तो 111 का सी हो जाएगा 9, और वह 9 राज्य में कुछ राज्य जैसे गुजरात हैं, महाराष्ट्र हैं, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यह 9 राज्य जो हैं समुद्र तट रेखा से जुड़े हुए हैं। 112 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सी एक नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है? डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह आपको बतलाना है साथियों। माही नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसमें आंसर जो आप देख रहे हैं 112 का नर्मदा जो है वह आंसर हो जाएगा। तो यह आपको यहाँ जवाब देना है सी। अन्य अगर नदी का नाम दे देता है माही और ताप्ती तो वह भी नहीं बनाती है, तो उस तरह के क्वेश्चन में आंसर आप दीजिएगा ई। 113 नंबर क्वेश्चन आप देखिए यहाँ, 113 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, कारण पूछा जा रहा है, इसका कारण क्या है? स्थल तथा समुद्र का विभेदित तापन, यही इसका कारण है जो विस्थापन को इंगित करता है। 114 सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन या पतझड़ी वन भी कहते हैं, इसी के उत्पाद के रूप में इसको शामिल किया जाता है। 115 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, नीली क्रांति संबंधित है। नीली क्रांति, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, इससे क्वेश्चन जो है वह पूछ दिया जाता है साथियों, तो इसलिए इसको शामिल किया गया है। 115 का डी, मत्स्य पालन। नीली क्रांति जो है वह मत्स्य पालन से संबंधित है। 116 भारतीय चावल शोध संस्थान स्थित है। 116 का आंसर आपको कटक हो जाएगा। उड़ीसा में या ओडिशा में जो है वहीं पर केंद्रीय चावल शोध संस्थान, और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1946 में किया गया था, आज़ादी के पहले। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? 117 का जवाब आपको देना है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं।
तो 117 का बी आंसर हो जाएगा। 118 किस ग्रह के चारों ओर वलय है, रिंग जिसको हम लोग कहते हैं, तो 118 का आंसर शनि हो जाएगा। इसी के चारों ओर वलय जो है वह दिखाई देते हैं। 119 आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है किस देश का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी जो है मध्यवर्ती यूरोप में स्थित है। इसका विस्तार जो है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी एवं स्विट्जरलैंड में है। इसकी सर्वोच्च चोटी को हम लोग माउंट ब्लैंक कहते हैं, जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। और आल्प्स पर्वत जो है नवीन मुर्दार पर्वत की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो साथियों इंग्लैंड इसमें जो है आंसर हो जाएगा, हिस्सा नहीं है। अब 120 आप यहाँ देखें, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है। कैंपास, लानोज, पंपास, सेल्वास, ये घास का मैदान है और यह जगह का नाम दिया गया है और उसी में आपको बताना है। लानोज का विस्तार वेनेजुएला में हुआ है, तो यह सही है। और कंपास का दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील में, जबकि यहाँ उत्तरी ब्राज़ील दिया गया, तो यह गलत हो जा रहा है। साथियों उसी तरह से पंपास का अर्जेंटीना में, तो यह गलत है। और सेल्वास जो यहाँ दिया गया है अमेजन बेसिन में, तो यह भी गलत है। 121 अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं 121 नंबर क्वेश्चन। आरबीआई ने NRLM के तहत स्वयं सहायता समूहों को संपार्श्विक मुक्त ऋण की सीमा बढ़ा दी है। नई सीमा क्या है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है यह, और इसका जवाब जो है वह सी हो जाएगा, 20 लाख रुपए। साथियों भारतीय रिजर्व बैंक ने DAY NRLM दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों की समवार्षिक मुक्त ऋण की सीमा बढ़ा करके 10 लाख रुपए से 20 लाख कर दिया है। 122 है, आरबीआई ने उन बैंकों पर जुर्माना लगाने की घोषणा की है जहां ATM में नकदी खत्म हो जाती है। योजना किस तारीख से लागू होगी, यह आपको बताना है। 122 का डी 1 अक्टूबर 2021 यह रिजर्व बैंक के द्वारा लागू किया गया है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए आप। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ द्वारा वर्ष के किस दिन को भाला फेंक दिवस घोषित किया गया है? तो आपको जवाब देना है। 123 का जवाब होगा ए, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, एक नया दिवस आ गया, अब घोषित किया गया है। 124 भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2021 की इस वर्ष की बैठक का विषय क्या है? तो आपको यह बताना है। करंट अफेयर से यह भी क्वेश्चन है, और करंट अफेयर्स आप जानते हैं कि कम से कम 30 क्वेश्चन पूछा जाता है बीपीएससी में, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको खुद से भी तैयारी करना चाहिए, प्रतियोगिता दर्पण लेकर के और एक हिंदुस्तान पेपर लेकर के, चूँकि बिहार से भी क्वेश्चन जो है वह डाल दिया जाता है। डी इसका आंसर होगा, डिजिटल इंडिया के लिए समावेशी इंटरनेट। 125 हाल ही में नागालैंड को पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। नागालैंड को कुल कितने पुरस्कार मिले? तो साथियों 2, 3, 1, 7, यह आप बताइए। 7 पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है नागालैंड को। 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस देश ने दाबूस नामक AI सिस्टम को फ्रैक्टल जियोमेट्री पर आधारित खाद्य कंटेनर से संबंधित पेटेंट प्रदान किया है? 126 में दक्षिण अफ्रीका जो है वह आंसर हो जाएगा। 127 है, कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बाल कल्याण के लिए यूनिसेफ इंडिया के साथ 1 साल की संयुक्त पहल शुरू कर रहा है?
127 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फेसबुक। 128 मोहम्मद मोखबेर को किस देश के उपराष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है? ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा स्वीकृत एक शक्तिशाली राज्य स्वामित्व वाली नींव के अध्यक्ष को अपने पहले उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो 128 का आंसर ए हो जाएगा। 129 बैंकिंग धोखाधड़ी जागरूकता अभियान के लिए आरबीआई द्वारा निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया? 129 का जवाब देना है डी, आंसर होगा नीरज चोपड़ा। 130 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की घोषणा की है। इसमें कितने करोड़ रुपए जो है यह जवाब हम लोगों को देना है। 11,000 करोड़ रुपए इसका आंसर हो जाएगा। 131 नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो यह आपको बताना होगा। लंदन में राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में युवाओं की स्थिति को मापने वाले नए वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत को 122वां स्थान, बी जो है वह आंसर हो जाएगा। 132 निम्न में से किसने कम आय वाले समूहों के उद्यमियों को ऋण की सुविधा के लिए डिजिटल प्रयास एक ऐप आधारित डिजिटल उधार मंच का अनावरण किया है? तो 132 का जवाब होगा ए, सीडीबी। सीडीबी के द्वारा यह किया गया है। 133 नंबर, किस राज्य सरकार ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर एक नए पुरस्कार की घोषणा कर दिया है? आप लोग जानते होंगे आंसर, महाराष्ट्र सरकार यहाँ आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा किया है। 134 वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा को सूचित किया है कि कितने करोड़ से अधिक जनधन खाते निष्क्रिय हैं? यह आपको बताना है। 5.82 करोड़ से अधिक जनधन खाता जो है वह निष्क्रिय हो गया है, चिंता की विषय है। 135 शरण्या शशि जिनका हाल ही में निधन हो गया वह क्या थी? आपको बतलाना है। तो 135 का बी, अभिनेता। लोकप्रिय मलयालम फिल्म और टेलीविज़न अभिनेता शरण्या शशि, कोविड-19 के चलते इनका निधन हो गया। 136 आप यहाँ देख सकते हैं। 28वीं आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई? तो 136 का जवाब होगा ब्रुनेई, डी जो है वह आंसर हो जाएगा। 137 इसरो सचिव डॉक्टर के सिवन ने औपचारिक रूप से हेल्थ क्वेस्ट अध्ययन का उद्घाटन किया। क्वेस्ट में यू का क्या अर्थ है? 137 का जवाब आपको देना है। 137 का जवाब में सी जो है इसका आंसर हो जाएगा उन्नयन। 137 में सी उन्नयन जो है इसका आंसर होगा। 138 किस बैंक द्वारा एआई संचालित बैंकिंग को मजबूत करने के लिए अमेजन वेब सीरीज को क्लाउड प्रदाता के रूप में चुना गया है? 138 नंबर का जवाब हो जाएगा डी, आरबीएल बैंक। 139 री कॉमर्स मार्केट प्लस कैशफी का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन है? 139 में राजकुमार राव को ब्रांड एम्बेसडर जो है वह बनाया गया है। 140 नंबर क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस हर साल किस तिथि को वैश्विक हाथियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए दुनिया भर में मनाया जाता है? तो 140 का आंसर हो जाएगा 12 अगस्त। संरक्षण के लिए 12 अगस्त को मनाया जाता है। 141 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय क्या है? तो इसका विषय है खाद्य प्रणालियों को बदलना, मानव और ग्रह
मानव और ग्रह स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार, लंबा चौड़ा है। 142 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा तट से दूर चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज के माध्यम से मध्यम दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उसका नाम बताना है उस मिसाइल का, तो निर्भय इसका नाम हो जाएगा। और यह स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल है, भारत की पहली स्वदेशी, इसलिए महत्वपूर्ण है, भारत की सरकार के द्वारा पहली स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल के रूप में इसका परीक्षण जो है वह किया गया, जिसका नाम निर्भय है। 143, भारत प्रशांत में गुआम के तट पर 21 अगस्त से क्वाड नौसेना वार्षिक मलाबार नौसैनिक अभ्यास करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्वाड देश सूची में शामिल नहीं है? 143 का आंसर हो जाएगा डी, चीन जो है इसमें शामिल नहीं है। 144, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक स्वतंत्रता आंदोलन काकोरी ट्रेन साजिश का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश। काकोरी षड्यंत्र कांड उत्तर प्रदेश में ही हुआ था 1925 में, जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित था। राम प्रसाद बिस्मिल इसमें मुख्य रूप से शामिल हुए थे, जिनको फांसी की भी सजा दी गई थी। 145, भारत और कौन सा देश अपना पहला नौसैनिक अभ्यास अल मुहद अल हिंदी 2021 आयोजित करने के लिए पूरी तरह से तैयार है? तो 145 का सी हो जाएगा, सऊदी अरब और भारत, ये दोनों संयुक्त रूप से नौसैनिक अभ्यास करेंगे। 146, भारतीय वायुसेना ने कहाँ पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल ATC टावरों में से एक का निर्माण किया है? तो 146 का ए लद्दाख हो जाएगा। 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो साथियों, छत्तीसगढ़ जो है पहला राज्य बन गया है। 148, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 148 का आंसर हो जाएगा कमलेश कुमार पंत, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। 149, दुनिया भर के युवा मुद्दों की ओर सरकारों और अन्य लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रतिवर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? 149 का सी, 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है पहला सेट का, जिसमें 150 क्वेश्चन हुआ, क्लास 3। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुष्टि की है कि वह कब लॉस एंजल्स ओलंपिक में खेल को शामिल करने के लिए अभियान चलाएगा? 2028 इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, यही कुल 150 क्वेश्चन था जो हम लोग 50-50 करके लाए थे। इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बनाया होगा और आप लोगों का स्कोर भी अच्छा रहा होगा, यह हमें विश्वास है। इसी तरह से फिर हम लोग दूसरा सेट लेकर के आएंगे, उसको भी आपको बनाना है। साथ में हम हिस्ट्री का भी, पॉलिटी का भी, करंट अफेयर्स का, बिहार का भी चैप्टर वाइज जो हम लोग बुक निकाले हैं उसका भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे, और उसमें से बहुत सारा क्वेश्चन 67वीं BPSC में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, बहुत बहुत शुभकामना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।